इससे पहले मैं 3 से 4 बार आपको पॉडकास्ट पे ऑलरेडी बुला चुका हूँ, राइट? एंड आपने मुझे कहा कि अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं पॉडकास्ट करूँ, अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं पॉडकास्ट करूँ। तो क्या अब वो टाइम आ गया जब आपने बोला है कि हाँ मुझे पॉडकास्ट करना है? निदान जी, ऐसा है ना कि पॉडकास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं ना, उसके पल्ले कुछ तो होना चाहिए। अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर को बुलाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसके पास ऐसी फॉलोइंग हो, लॉयल फॉलोइंग के साथ साथ के लोग उसको सुन रहे हैं, अगर वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, एंटरटेन कर रहा है लोगों को, तो उसके पास नंबर्स हैं जो लोग शायद उसकी लाइफ से मुतल्लिक कुछ सुनना चाहें कि यार बैकएंड पे क्या चल रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार वो फॉलोइंग अभी वो नहीं बन रही, शायद ग्रेजुअली बन रही है पर अभी बनी नहीं। टीवी का जो काम करना था वो हम कर तो रहे हैं, 3-4 प्रोजेक्ट ऑन गोइंग भी हैं, लेकिन वो ऑन एयर नहीं हुए। हाँ, तो वो किसी को परखने का मौका नहीं मिला, या किसी को प्यार करने का या नफरत करने का मौका नहीं मिला कि वो लाइफ में जाए और इंटरेस्ट ले। तो मुझे ये लगता था कि अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे दूसरी बार जब आपसे सुनने को मिला, हमारे दोस्त बिलाल यूसुफजई ने कहा कि यार आ जाए आप, तो हम आ गए आपके पास। आप वैसी बातें करते हैं। बट नॉर्मली अब दिख भी रहा है उसामा भाई, स्क्रीन्स पे दिख रहा है। सिर्फ पहले तो आप सोशल मीडिया पे इतने इंगेजिंग हो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो चीज़ें सिनेमा में दिखना स्टार्ट हो गई हैं। एंड मुझे कुछ पता चला है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आपके लाइंड अप हुए हुए हैं। तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़, वो अफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। जब से मैंने आग लगी बस्ती का ट्रेलर देखा है, तब से मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हमेशा सिर्फ सुना ही है और देखा है थिएटर में कि उसामा कितना अच्छा एक्टर है, ट्रेलर के अंदर अलग से चमक रहा है। ये आप ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी जो हमें लगता है ना कि बाज़-औक़ात बंदे को लगता है यार एक्टिंग कैसे होगी, और ख़ासकर मैं हमेशा से ये समझता हूँ, लोग कहते हैं कि यार अपने आप को डिग्रेड करते हो। मैं कहता हूँ नहीं यार, एक हर चीज़ की ना एक कैटेगरी है। मीडियोकर आदमी मीडियोकर ही होता है। लुक वाइज़ चीज़ें अलग निकल के सामने आती हैं, या किसी की अगर बिल्ड पे या कद-ओ-कामत पे बात की जाए, तो वो हमेशा से अलग होती है, और इंडस्ट्री में आज भी इस चीज़ को परखने का पैमाना मौजूद है कि यार तुम नहीं यार, रंगत का इश्यू है, हाइट, बाल, डायलेक्ट चीज़ें। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कैसे होगा? हमें कौन देगा मौका? फहद भाई के साथ फ़िल्म करना, वो एक मैं ये समझता हूँ कि जो थिएटर किया ना मंकी बिज़नेस, हाँ, जो मैं पहले करते हुए सोच रहा था यार किया जाए या नहीं किया जाए। उस थिएटर से उन्होंने बुलाया, एक किरदार में डाला, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं होंगे, लेकिन वो जितने भी सीन्स होंगे वो इम्पैक्टफुल होंगे। तो वो मुझे जो अपॉर्च्युनिटी मिली, या 2019 में जब पहली बार अपॉर्च्युनिटी मिली थी इशरत मेड इन चाइना में, तो वो टेलीविज़न का ही एक तरह से डेब्यू था, और वो भी कंटेंट से जुड़ा था। ये भी लगभग कंटेंट से ही जुड़ा है, क्योंकि अदाकारी तो आपने 2-4 जगह देखी ना, कंटेंट के ज़रिए आप लोगों के एल्गोरिथम में रोज़ जा रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो आप। कनेक्ट हो रहे हो, और लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि यार अगर ये बंदा 3-4 एक्शन कर रहा है या मुख्तलिफ तरह से चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, तो किसी किरदार में अगर ढाला जाए तो कर जाएगा। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी एक मिलने की देर होती है, और फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी पे फुल टॉस बनाकर छक्का मारना पड़ता है। अदरवाइज फिर आप आते हो और आप चले जाते हो। तो उम्मीद मुझे यही है कि इस प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फात भाई के साथ काम करना, ताबिश हाशमी, मायरा खान, एक बड़ी कास्ट के साथ काम करना, और फिर फिल्म का एक्सपीरियंस अपने ही है। हाँ। तो वो बड़ा खूबसूरत एक सफर रहा। तो फहाद, ताबिश और मायरा खान वगैरह से तो वो तो बहुत नामवर लोग हैं जिनके साथ लोग काम कर चुके हैं, और जब काम करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिलाल आतिफ जो डायरेक्टर है, उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? बिकॉज आई हैव हर्ड दैट ही इज ब्रिलियंट। कमाल आदमी है वो। अब देखे ना, बिलाल आतिफ, पहले ये कह रहे थे कि बिलाल आतिफ ने काम किया नबील भाई के साथ, हाँ, काम सीखा। अच्छा, बहुत से लोगों ने ट्रेलर देख के कहा कि यार ये उसी तरह का काम है। तो मैं कहता हूँ यार, अगर उस्ताद से सीखी हुई चीज़ अगर आपने एज इट इज़ कर भी दी है, कॉम्प्लीमेंट करती है उस चीज़। ये तो ठीक है, उसके लिए भी अच्छी चीज़ है, उसके उस्ताद के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है। पाकिस्तान इंडस्ट्री में ना, अब देखें, फिल्म मेकिंग तो बहुत तरक्की की है, लेकिन हमारे दोस्त बिलाल यूसुफजई मुझे अक्सर बताते हैं कि यार देख, करना ये है कि आपको ना पब्लिक के अकॉर्डिंगली चीज़ बनानी है। आपकी पब्लिक क्या समझ रही है? धुरंधर की एग्जांपल वो लेते हैं, हम अक्सर यहाँ बैठ के बोलते हैं यार उसने क्या फिल्म बनाई है, ना सर है ना पैर है, ना लियारी में को पंजाबी बोलता है, बिल्कुल। लेकिन उसने अपने टारगेट ऑडियंस तक जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचा दी। मासेस के लिए फिल्म बनाई है। मासेस के लिए फिल्म है ना। तो इसका भी जो फॉर्मेट है, या बिलाल आतिफ ने, अगर मैं कहता हूँ नबील भाई से जो सीखी चीज़ें और वो इम्प्लीमेंट की उसको, तो वो एक तो स्क्रिप्ट इस तरह का लिखा गया कि जो पब्लिक को लगे हाँ यार कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं किसी चीज़ का शिकार हो गए और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो ये उसी तरह का काम है, ना सिर्फ खूबसूरती से लिखी बल्कि हर किरदार के साथ वो शख्स बैठा, हाँ, उस पर काम किया, और जो उन्हें चाहिए था
वो चीज़ को निकाला कि यार अगर हम भाई इसको ऐसा कर दें, अगर इस लहजे को थोड़ा और ऐसा कर दें, अगर ये पान खाएगा तो क्या होगा, अगर पान अब कम हो गया तो क्या होगा। तो उसने वो- एक्सपेरिमेंट किया, उसने कुछ उसने चीज उससे छोड़ी पहले नहीं। बात किया, उसने उससे पहले बात की, 3-4 बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि यार आप ये बोलें, आप ये बोलें, और ताकि उस लाइन जो आप 4-5 लोग बैठे वो सीन कर रहे हैं, वो जो गैप है वो ना क्रिएट हो, वो इम्पैक्ट ऐसे रहे कि जिस तरह आप थिएटर में एक आप देते हैं जो पैसिव कैरेक्टर देगा, तो एक्टिव कैरेक्टर जो एकदम पंच करता है तो वो लाफ्टर वहीं क्रिएट होता है। इतना सा भी गैप, तो वो बंदा इतना डिटेल में काम करता रहा और उसने प्रोजेक्ट निकाला, और बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत कम दिनों में बहुत शानदार चीज़ निकली भी है। दाद का मुस्तहिक इंसान है, जो कि ना सिर्फ मैं क्या दे सकता हूँ बल्कि पूरी इंडस्ट्री में मैंने देखा कि लोगों ने उसके लिए न सिर्फ स्टोरीज लगाई बल्कि प्यार दिया। और अब उम्मीद ये है कि जब चीज़ ऑन एयर होती है तो इस चीज़ का फल उन्हें और अच्छे से मिलेगा। लाइफ आपकी इंडिविजुअली और पर्सनली किस तरह चेंज हो रही है आफ्टर द ट्रेलर लॉन्च? बिकॉज आई हैव सीन पोस्टर्स पे भी आप हैं, एंड दूसरा ये कि जाहिर सी बात है, आप अगर कंपेयर करें बिफोर दिस फिल्म एंड आफ्टर दिस फिल्म, अभी वो ईद पर रिलीज होगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से? अच्छा, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से हाई होती हैं, कोई भी आप काम करें, तो ख्वाहिश ये है कि जब ये चीज़ ऑन एयर हो तो उसके बाद जो सिलसिला काम का है वो चल जाए, बन जाए। और अक्सर बंदे क्या करते हैं कि यार सिर्फ ये पेरेंट्स आ गई, यार मैंने अब काम कर लिया, एक पेरेंट्स आ गई, 2 पेरेंट्स आ गई, तो अब मेरा काम हो जाना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने जो काम किया है, क्या वो इतना इम्पैक्टफुल है? क्या वो मासेस को लुभा गया? आप कुछ देर के लिए अगर स्क्रीन पे आए, क्या आप उससे कनेक्ट हो पाए? अगर तो आप उनसे कनेक्ट हो पाए, तो सर मुझे ऐसा लगता है दानिश भाई कि अब वो दौर आ गया है कि पब्लिक डिमांड पे क्रिकेट टीम सेलेक्ट होती है, पब्लिक डिमांड पे ही अदाकार सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल। ठीक है ना, उनको चाहिए वो बंदा, उन्होंने देखना है वो बंदा, सोशल मीडिया पे देखना है वो बंदा, उन्होंने टेलीविजन पे देखना है वो बंदा, वो प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले की जो लाइफ थी वो ऑन एंड ऑफ कोई काम मिल रहा था, हाँ। ड्रामा भी किया, थिएटर भी किया, हाँ। फिल्म भी की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक बड़े पर्दे पे चीज़ एक रिलीज होनी है, बड़े लोग, बड़े कास्ट है, उस कहानी का अगर इम्पैक्ट, वो कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट अगर हिट होता है तो उसके साथ सभी लोग हिट कहीं ना वो हाँ, चल पड़ते हैं, वो बिल्कुल। बहती गंगा में हाथ धोने वाले बात, तो वो सिलसिला बन जाता है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जब ये चीज़ चले, और उसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि जो मैं ड्रामा कर रहा हूँ वो भी एक AR वाई का प्रोजेक्ट है, एक बड़े डायरेक्टर का है, 47 भाई का है, तो वो उनके भी सारे प्रोजेक्ट हिट रहते हैं। तो मेरी अब वो, आप ये कहें कि ख्वाहिश ये हो गई है कि यार बस एक बार 3-4 जगह स्क्रीन पे आ जाऊँ, हाँ। तो यार वो सिलसिला बन जाएगा काम का। और सच पूछे कि मशहूर हो जाना या लोगों का प्यार करना, वो तो वीडियोस से भी करते हैं, बिल्कुल। वो तो वीडियो से भी कर रहे हैं प्यार। लेकिन आप अगर अपने क्राफ्ट को लेके आप वो चीज़ दिखा पाए हाँ। कि यार मैं एक्ट कर सकता हूं, तो फिर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट में, मुझे सपोर्ट में आपका किरदार आ ही जाता है। तो मेरी ख्वाहिश ये है, इससे पहले की लाइफ में देख रहा था स्टिल कि यार क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इंसान के जहन में सोचे आती हैं, यार क्विट कर देना चाहिए, चलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं एक्ट करता हूँ तो बहुत से अब दोस्तों की बैठक है, उसमें बहुत सबके जहनों में सवाल आते हैं कि यार क्यों कर, नहीं हो रहा। फिर सवाल, अच्छा चलते फिरते कोई यार वो नहीं भाई रंगत पे नहीं लेंगे, अच्छा ठीक है, ये बात अग्री, आई एग्री कि यार आपको अपने आप को ना एक फिट तो रखना ही है ना, फिटनेस तो पहला एक उसूल है। हाँ। अब आप ऑन स्क्रीन आ रहे हैं यार, आप 6 एंगल से दिखना खड़े तो हैं, अच्छा है आप। दिखना तो अच्छा है, लेकिन आप रंगत, मुझे नहीं लगता कि यार आप रंगत पे या आप शक्ल पे आप वो कैटेगराइज करते हैं। दुनिया में हर जगह अदाकारी हो रही है, अगर आपको दोस्त का किरदार लेना है तो किसके दोस्त सारे 6-6 फुट के खूबसूरत है बिल्कुल यार, ऐसे ही। दोस्त तो हर तरह का हो सकता है, लेकिन हमें उस खूबसूरत बंदा ही दिखाना है स्क्रीन कि दोस्त भी खूबसूरत है, उसके अब्बू भी खूबसूरत थे, उसकी अम्मी भी खूबसूरत, वो सब लोग अच्छी क्रीम लगा के सोते थे, बाल उनके बेहतर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि अवेयरनेस आ रही, जब अवेयरनेस आ रही है और हम जैसे लोगों को मौका मिल रहा है, तो अल्लाह करे हम अपने काम से जगह बना लें। तो मैं अपनी लाइफ को पहले से चेंज देखना चाहता हूँ, अल्लाह करे कैसा हो।